दिस इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 एफएम तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी के जन्मोत्सव की पूरे देशवासियों को, पूरे सनातनियों को मेरी निशान चतुर्वेदी एडवोकेट की ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। वीर हनुमान आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। स्वाभिमान सम्मेलन के समाप्त होते ही आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज हो गई है। करणी सेना द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास की ओर कूच की सूचना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के 500 मीटर के दायरे में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने एहतियातन क्रेन के माध्यम से आने जाने वाले मुख्य मार्गों को बंद कर दिया है। इसके अलावा एमजी रोड को सांसद आवास से 200 मीटर तक बैरिकेडिंग कर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस मूवमेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है और मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की आगरा में करणी सेना के विरुद्ध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं, लेकिन यह अराजकता की स्थिति है। कोई कहता है गोली मार देंगे, कोई कहता है कि नाक काट देंगे। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। विरोध करने में हिंसा का रास्ता स्वीकार नहीं है। आज प्रदर्शन हो रहा है सनातन हिंदू महासभा के बैनर पे और खास तौर पर क्षत्रियों के सारे गुट इकट्ठे हुए और राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने राज्यसभा में बयान दिया उस बयान के ऊपर आक्रोशित माहौल चल रहा है। देखिए, एक तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और आ रही थी कि पीडीए पे हमला है, जो आपने बात कही थी, उधर से जो बात उठी फिर उसके बाद आया ये पीडीए पे हमला है, तो ये पीडीए पे हमला कैसे आप मानते हैं? देखिए, एक विचार है जो अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, सामंती विचार, और कुल मिला के वक्त रहते हुए लोगों को उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, मंदिर चले गए तो मंदिर साफ किया गया। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री पद का छोड़ा तो उसको गंगा जल से साफ कर दिया। आखिर क्या है विवाद का? जहां तक सवाल है, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1991 में जब संसद ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 47 से पहले जहाँ मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, तो फिर ये बड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? फिर एक विचार ये भी है कि साहब आप ज्यादा खुदाई करिए तो बौद्ध मठ निकलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष निकलेंगे। ये विवाद समाप्त होना चाहिए। और कुल मिला के स्थिति है कि किन लोगों ने इसको शुरू किया, ये भी एक विचारणीय सवाल है। मैं चाहता हूँ समाज में सद्भाव रहे और कुल मिला करके हमारे देश में विरोध करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया। आपको अपने परिवार की और अपने जान माल का खतरा है? जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दे, वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता है। आप हाईकोर्ट क्यों गए? ऐसा है, जैसी ये घटना हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते,
वो सभा का संचालन करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। मैंने उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह किया किस तरह की धमकियां मिल रही है, और मैंने डीजीपी, होम सेक्रेटरी, इन सब चीजों को जहां जहां सुरक्षा से मिल सकती थी, हमने सब जगह विनम्र आग्रह किया कि सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। कोई सिरफिरा कोई भी घटना कर सकता है। जब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुई तो हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अच्छा, एक चीज बताया, आपने कभी सुरक्षा नहीं रखी। अच्छी तरह से हमें याद है कि चुनाव भी होते थे, सरकारी 2 पुलिस वाले आपको मिलते थे, तो आप छोड़ के चले जाते थे। आज आप सुरक्षा की छावनी में है, पुलिस की छावनी, तब में और अब में क्या अंतर लगा? ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं छावनी में हूँ, इंतजाम पुलिस ने किया, मैंने तो किया नहीं। बेहतर ये होता, बेहतर मतलब क्या उसमें पुलिस को निश्चित जानकारी है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए जो हमला आपको दिखाई दे रहा है उनके पास खुफिया तंत्र है, उसी लिहाज से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ये मैंने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, प्रशासन ने किया। धन्यवाद।